हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यू स्टडी। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की, जिसे सामान्यतः आप आईआईटी के नाम से जानते हैं। हम सामने नाम सुनते हैं कि हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम क्या होता है उसकी सारी डिटेल्स की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। बहुत ही खतरनाक सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से इस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा। ठीक है, तो हम सामान्यतः जो नाम सुनते हैं वो सुनते हैं आईआईटी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था। ठीक है, इसमें एडमिशन के लिए जिस एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है उसे हम कहते हैं हम आईआईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले तो उसे आईआईटी एग्ज़ाम में कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में उसे JEE या JEE के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जेई या इसके बाद इसके दो पार्ट होते हैं। जेई के जो हैं दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेन और एक होता है एडवांस। ठीक है, इन दोनों की हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। इसकी पूरी करेंगे और इसकी थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, इसका होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। ठीक है, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये एग्जाम क्यों होते हैं? ये एग्जाम होते हैं इन इंस्टीट्यूट के अंतर्गत एडमिशन लेने के लिए। ये जो एग्ज़ाम है इसके माध्यम से हम यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, इनके अंदर हम प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर भी प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम CFTI में भी प्रवेश ले सकते हैं। तो बहुत सारे जो हैं इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंतर्गत हम प्रवेश ले सकते हैं और बढ़िया बढ़िया डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस एग्ज़ाम को जो है कब दिया जाता है इसकी हम बात कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम जो है कब दिया जाता है? तो ये एग्ज़ाम या तो 12th के साथ दिया जाता है या 12th के बाद में 2 सालों के अंतर्गत दिया जा सकता है। ठीक है, या तो 12th वाले साल में दिया जाता है, जैसे हम 12th के हम एग्ज़ाम देते हैं, और या उसके बाद हम 2 साल तक दे सकते हैं। यानी इसको हम टोटल 3 बार दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके फॉर्म मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है, और इसे कंडक्ट कौन करता है, यानी इसको संचालित कौन करता है? इसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसी के साइट पे जो है सारे के सारे नोटिफिकेशन आते हैं। उस साइट का नाम है NTA.nic.in। इस वेबसाइट पर जैसे आप जाएंगे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बायोडाटा था इसके बारे में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जेई के एग्जाम के बारे में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कब दे सकते हैं। ठीक है, जेई का जो एग्जाम होता है इसके 2 पेपर होते हैं। पेपरों की हम बात कर लेते हैं। 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। ये होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये होता है बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, फिलहाल हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, ये होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है इसकी हम बात करेंगे। वैसे इन दोनों एग्जामों को देने के लिए आपके पास जो है 3 सब्जेक्ट होने चाहिए 12th के अंतर्गत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आप PCM से होने चाहिए। ठीक है, ये इसकी जो है पहली शर्त है। ठीक है, दूसरा, इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो है कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई भी एज लिमिट नहीं है। बस आप 12th क्लास से होनी चाहिए या 12th के बाद 2 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये हो गई इसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी। अब हम इस पेपर की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके मैंने आपको पहले ही बताया, इसके 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है जेई मेन, एक होता है जेई एडवांस। जेई मेन के क्वालिफाई करने के बाद आपको जेई एडवांस देने का मौका मिलता है। ठीक है, जो इस साल जो है शायद 4 जून को है। ठीक है, ये भी NTA कंडक्ट करता है। ठीक है, अब हम इस पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर 1 BE, BTech या PCM। ठीक है, अच्छा, इन दोनों पेपरों का जो मोड होता है वो होता है CBT, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें कोई ऑफलाइन कॉपी वगैरह नहीं दी जाती है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। वहाँ पर आपको थोड़े थोड़े पन्ने दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको जो है थोड़ा सा जो है हार्ड माना जाता है। ठीक है, अब हम इस पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 की बात कर लेते हैं, BE या BTech। ठीक है, इसकी पहली शर्त आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी शर्त मैंने आपको बता दिया, तो या 12th से होनी चाहिए या 1 साल बाद में या 1 साल बाद में। ठीक है, ठीक है, अच्छा,
इसमें एक शर्त और होती है कि जैसे आप जेईई मेन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके जो है साथ में 12th के अंतर्गत जो है 75% आई हुई होनी चाहिए, 75%, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जेईई इस पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं, पेपर 1 के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो है आपके पास जो सिलेबस होगा, इसका जो सिलेबस है वो है आपका 11th एंड 12th। 11th और 12th के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जो भी बुक्स हैं वो सारी की सारी, और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करके जो है वो 11th और 12th के सिलेबस में जो है पूछा जाता है। ये है इसका सिलेबस। ठीक है, अच्छा, इस एग्जाम को हम कितनी बार दे सकते हैं? तो इस एग्जाम को एनटीए एक साल में 2 बार आयोजित करता है, सेशन 1 एंड सेशन 2। जैसे इस साल जो है एक सेशन हुआ था जनवरी में और एक सेशन हुआ था अभी अप्रैल में। ठीक है, इसलिए एक साल में 2 बार आयोजित करता है, दोनों बार आप दे सकते हैं, यानी आप टोटल 6 बार दे सकते हैं। ठीक है, ये हुई इसके अटेम्प्ट की बात की। हमने सिलेबस की बात कर ली थी कि इसके अंदर 11th और 12th का दोनों का सिलेबस आता है। ये आप इस साइट पे जाकर के डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस पेपर की लैंग्वेज की कि ये किस लैंग्वेज में आता है। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है इस पेपर के अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश और बहुत सारी जो है लैंग्वेज आ सकती हैं। ठीक है, जो मान्य है, ठीक है, वो भी आप इस साइट पे जाकर दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत तो ये मेन होता ही है। ठीक है, ठीक है। और इसके बारे में अगर मैं आपको डिटेल दूं तो अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, वो है एग्जाम पैटर्न। मैंने अभी अभी आपको सिलेबस बता दिया। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एग्जाम पैटर्न जो है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर होता है ये आपका होता है 3 घंटे का। जेईई मेन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ये होता है आपका 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे का। इस 3 घंटे के अंतर्गत आपको 90 क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए गए? 90 क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों से 30-30 क्वेश्चन, तीनों से 30-30 क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, तीनों से 30-30 आते हैं। 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू और एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ऐसे चलना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आते हैं आपके 20, ये आते हैं आपके 10। ठीक है, एक सब्जेक्ट से इतने आते हैं तो 3 सब्जेक्ट से 90 आ गए ना। ठीक है, अब देखो ये तो आपको 20 करने ही पड़ेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत जो है आपको केवल 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो 20 और 5 25 और 25 तीनों में से है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 75 क्वेश्चन आपको जो है करने होते हैं। 90 में से 75 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको करने पर, सही होने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न किया है और गलत हो गया तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी -1। ठीक है, अगर उत्तर नहीं दिया तो उसका जो है 0 आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर प्रत्येक प्रश्न के 4 नंबर हैं तो 75 प्रश्नों के जो नंबर हो जाएंगे वो टोटल हो जाएंगे 300 मार्क। यानी ये जो आपका पेपर होता है ये होता है 300 मार्क का जो है आपका पेपर होता है। ठीक है, और जब ये रिजल्ट देता है तो ये जो है परसेंटाइल के अंदर जो है आपका रिजल्ट देता है। ठीक है, ठीक है। और हम अगर बात करें तो मेनली जो ये एग्जाम है ये थोड़ा सा जो है टफेस्ट माना जाता है। ठीक है, वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर एक तो होता है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड, दूसरा इसके अंदर जो हमें स्पीड रखनी पड़ती है। ठीक है, टोटल आपको मिलती है 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब है आपके पास 180 मिनट है। 180 मिनट है और क्वेश्चन कितने हैं? 75 क्वेश्चन है आपको। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन को कितना मिनट मिल रहा है? 75 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन को कितने मिनट मिल रहा है वो देखो, आप भाग दे के देखो। एक क्वेश्चन को केवल इतना ही मिनट मिल रहा है, 2.5 मिनट मिल रहा है पूरा पूरा। एक क्वेश्चन को केवल इतना ही मिनट मिल रहा है, इसीलिए ये थोड़ा सा जो है टफेस्ट माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम की, हमने बात कर ली है। ठीक है, मेनली जो इसका एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आता है ना वो आता है दिसंबर के लगभग, दिसंबर के लगभग आता है। इस साल पिछले साल आया था 15 दिसंबर को। ठीक है, और जो आता है वो दिसंबर के लगभग इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, जेईई मेन को क्वालिफाई करने वाले टॉप जो 2.5 लाख बच्चे होते हैं, टॉप
जो 2.5 लाख बच्चे होते हैं उन्हें जो है जेई एडवांस देने का मौका मिलता है, जेई एडवांस। ठीक है, इस एग्जाम से मिलती है हमें आईआईटी और इस एग्जाम से हमें मिलती है केवल एनआईटी। ठीक है, यानी नेशनल, और इससे हमें मिलता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 2.5 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं। इस एग्जाम को देने के कितने अटेम्प्ट है, इसको आप 2 साल दे सकते हैं लगातार। ठीक है, इस जो पेपर होता है ये सबसे जो है 2 नंबर पे है, शायद वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, 2 नंबर पे आता है। ठीक है, शायद या फर्स्ट पे। तो 2.5 लाख बच्चे ये एग्जाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, जेई मेन को क्या क्या ऐसा क्राइटेरिया जिसको करने के बाद हमें एडवांस मिल जाएगा, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है रैंक। ठीक है, टॉप 2.5 लाख रैंक में आप होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब हमने एग्जाम की सारी बात कर ली। ठीक है, रिजल्ट होगा वो भी एनटीए की वेबसाइट पे होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि ये एग्जाम जो है क्लियर कर ले। तो उसके लिए जो है सबसे मेन जो पॉइंट है वो है आपका कंसिस्टेंसी। क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, इसका हिंदी में अर्थ होता है निरंतरता। निरंतरता। 10th के बाद बैठने के बाद, 10th के बाद 11th में बैठने के बाद आपको 2 साल तक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, 4 या 5 या 6 घंटे की। ठीक है, लगातार। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका बायोडाटा है जेई मेन का। अब मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगा किस तरीके से प्रिपरेशन करें, कहाँ से मटेरियल डाउनलोड करें। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो